हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी निकलकर सामने आई है सितंबर 10। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की ये वैकेंसी है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं और आईटीआई वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस हम जानते हैं टीयर 1 टीयर 2 आपका होगा। टीयर 1 में 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स के होंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इस पर बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी 2015-2018 में। इस बार नोटिफिकेशन जो चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो आपके दो एग्जाम होने वाले हैं, टीयर 1 और टीयर 2। सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। तो टीयर 1 आपका जो टेस्ट होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 120 मार्क्स का होने वाला है। 120 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। टीयर 2 के लिए आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा। टीयर 1 आपको क्वालिफाई करना होगा और टीयर 1 से एक सीट पर 8 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा टीयर 2 एग्जाम के लिए, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो टीयर 2 के बेस पर होने वाला है। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी नहीं। तो इसमें देखो 120 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट है हमारे। 5 सब्जेक्ट है, जनरल साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। ये 5 सब्जेक्ट आपके होने वाले। इन 5 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो या तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपके सभी सब्जेक्ट से 24-24 क्वेश्चन आ सकते हैं, या दूसरा जो होगा वो ये होगा कि 4 सब्जेक्ट, कोई 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं तो उनमें से 4 सब्जेक्ट जो है 25-25 मार्क्स के होंगे और किसी एक सब्जेक्ट को वो 20 मार्क्स का रखेंगे। इस तरह आपका जो होगा वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। कट ऑफ के बारे में अभी हम बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, जनरल साइंस की अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस में, तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छा टॉपिक है और इसमें से आपके न्यूमेरिकल आने का भी चांस है। देखिए, जनरल साइंस से आपसे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो, और न्यूमेरिकल जो होंगे आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो ग्रेविटेशन और फिजिक्स ऑफ गैसेस स्टेट, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वेव ऑप्टिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स और काइनेमेटिक्स। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन चांस है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ज्यादातर सब्जेक्ट है, जो ज्यादातर चैप्टर है वो मैंने साइंस के कवर किए हैं। तो ये वो चैप्टर हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर हो गई। जैसे ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो जी की वैल्यू है वो सेंटर पे, पोल पे, इक्वेटर पर कैसी है, इंक्रीज कब होती है, कब डिक्रीज होती है, हाइट बढ़ने पे क्या इफेक्ट होता है। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो आपका करंट अफेयर होना चाहिए। और करंट अफेयर आपको कितने मंथ का प्रिपेयर करना है, तो कम से कम 8 मंथ का आपको करंट अफेयर अपना प्रिपेयर करना है। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज, ज्योग्राफी, इंडिया की जो इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, वर्ल्ड को आप छोड़ के चल सकते हैं मेरे हिसाब से। बात क्लियर है। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अबाउट इंडिया के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें तो सही रहेगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री मुझे नहीं लगता इतने क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गए आपके 2 सब्जेक्ट। अगर मैं तीसरे सब्जेक्ट पे चलता हूँ, जर्नल इंग्लिश, तो जर्नल इंग्लिश की बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट करने के लिए सेंटेंस आते हैं, ये भी आएंगे। वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और वोकैब जिसे बोल देते हैं ये भी होंगे। एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर आपसे पूछी जाएगी। एरर करेक्शन इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने ही हैं, आएंगे ही क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, वोकैब, आइटम एंड फ्रेज और एडवर्ब। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये आपको
अपना पोर्शन अच्छा करना है इंग्लिश के लिए। इसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं तो देखिए पजल टेस्ट, एनालॉजी, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन उनमें से एक आधा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टॉपिक को आपको, ये जो टॉपिक है इनको अच्छी तरीके से आपको करना है ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नंबर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ये सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं जनरल रीजनिंग की। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम एंड एजिस, डीआई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशियो से, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो ये आपके मेन टॉपिक हैं, इन टॉपिक को आपको 100% कवर करना है। और जो आपका फर्स्ट टीयर 1 जो होगा, आपका टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे आप तभी टीयर 2 के लिए जाएंगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। और इसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी, क्योंकि क्वालिफाई मार्क्स की कट ऑफ जो जानते हैं नोटिफिकेशन में मेंशन है कि क्यों, क्या मेंशन है कि आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई के भी लिए भी तो मार्क्स होने चाहिए ना। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि कट ऑफ कितने रहने वाली है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करता हूं तो 2015 में वैकेंसी निकलकर सामने आई थी। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, सभी ब्रांच की अगर मैं बात करता हूं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांच में अगर मैं बताऊं तो आपकी जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी वालों की, तो वो 90 से 105 गई थी। जिस तरह अभी भी काफी ज्यादा डिपार्टमेंट या ब्रांच में वैकेंसी निकली है, उस टाइम भी ऐसे ही वैकेंसी निकली थी, और इसमें यानी 90 से 105 के बीच में रही थी। अगर एवरेज की बात करता हूं ना, तो एवरेज 100 रही थी। क्या रही थी? 100। और 2018 में जो ये कट ऑफ थी बढ़ के हो गई थी 100 से 115 के बीच में। यानी 2018 का जो एग्जाम हुआ था, सितंबर 9 जब हुआ था, तो आपकी जो कट ऑफ थी वो ज्यादातर जनरल कैटेगरी वालों की वो 100 से ऊपर गई थी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आ जाता है, आपको कट ऑफ, आपने कट ऑफ भी देखी होगी, प्रीवियस ईयर देख चुके होंगे कट ऑफ की कितनी गई थी, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो आपकी कट ऑफ थी, ये कट ऑफ आपकी 150 मार्क में से थी, ठीक है, 150 मार्क्स में थी आपकी ये कट ऑफ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस बार जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो 100 मार्क्स में से बनने वाली है, ये बात ध्यान दीजिएगा। बात क्लियर है? तो ये जो आपकी कट ऑफ रही थी ये 150 मार्क्स में से थी। इस बार जो आपकी कट ऑफ बनेगी यानी टीयर 2 के बेस पे बनने वाली है, जो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। टीयर 1 आपका क्वालिफाई इन नेचर होने वाला है। कहने का मतलब आपको क्वालिफाई तो करना ही होगा अगर टीयर 2 में आपको जाना है, और एक सीट पर 8 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। कम से कम 120 में से 90 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। ऐसी प्रिपरेशन आपको करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज सिलेक्शन के चांस बहुत कम रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।